बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी चंपा और एक बेटी मोहिनी के साथ रहा करता था। हरिया अपने ही घर के सामने एक छोटी सी मिट्टी के बर्तन बनाने की दुकान चलाता था। पिताजी, धूप बहुत तेज हो रही है और आज आप सुबह से ही काम कर रहे हैं। चलिए थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ बेटा, आज तो सच में बहुत ही थक गया हूँ। धूप में बैठे हुए मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास भी लगी है। पहले मुझे थोड़ा पानी पिलाओ और फिर मैं कुछ खाकर आराम करूँगा। जी पिताजी, बस अभी लाई। अजी लीजिए। अब थोड़ा सा कुछ खा लीजिए और फिर आराम करना। आप सुबह से काम कर रहे थे और कुछ खाया भी नहीं है आपने। फिर हरिया खाना खाने के बाद आराम करने चला जाता है। अरे हरिया काका, मुझे एक मटका चाहिए। कितने का दिया ये मटका आपने? 20 रुपए का है बेटा। ठीक है, फिर एक मटका दे दीजिए। हे मदन हरिया काका से मटका लेकर चला जाता है। हरिया काका, मुझे ना एक दिया चाहिए जिसमें लगभग इतना तेल आ सके कि दिया 2 से 3 घंटे तक जल सके। ठीक है बेटा, ये लो, पूरे 5 रुपए हुए हैं। फिर सुशीला हरिया को पैसे देकर चली जाती है। उसी गांव में एक सेठ रहता था, सेठ धनीराम, जो बहुत ही चालाक और कंजूस आदमी था। सेठ धनीराम भी अपनी दुकान पर तरह तरह के बर्तन बेचा करता था, लेकिन गांव के कुछ गिने चुने लोग ही उसकी दुकान पर जाया करते थे, क्योंकि गांव वालों को हरिया काका के मिट्टी के बनाए हुए बर्तन ज्यादा पसंद आया करते थे। अरे लोटन, आज कितनी की बिक्री हुई? मालिक, कुछ ज्यादा खास नहीं, बस आज दिन भर में केवल 300 रुपए का ही सामान बिका है। गांव का कोई भी आदमी अपनी दुकान पर आता ही नहीं है। बस आते जाते मुसाफिर ही कुछ खरीद लेते हैं तो कुछ पैसा आ जाता है, नहीं तो वो भी ना आए। लोटन, जरा पता कर कि गांव के लोग कहां से अपना सामान खरीद रहे हैं आजकल, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। जी मालिक, मैं आज शाम तक आपको ये पता करके बता दूंगा कि लोग आजकल कहां से सामान खरीद रहे हैं। मालिक, मैंने पता कर लिया है। हमारे गांव में एक कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। गांव के सभी लोग उसी के पास से ही अपना सामान खरीद रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है जिसकी वजह से मेरी दुकान पे कोई भी नहीं आता है। लोटन नाम क्या है उस कुम्हार का? मालिक, हरिया नाम है उसका। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देखता हूँ कैसे चलाता है वो अपनी दुकान, कैसे बेचता है अपने मिट्टी के बर्तन। इतना कहकर फिर सेठ अपने घर की ओर चला जाता है। हरिया काका, राम राम। मेरा नाम सेठ धनीराम है। गांव के दूसरी ओर किनारे पे मेरी भी एक छोटी सी दुकान है। मैंने गांव में आपके बारे में बहुत नाम सुना है कि आप मिट्टी बहुत ही मजबूत, टिकाऊ और सस्ते बर्तन खुद बना के बेचते हो। अरे सेठ जी, राम राम। आपको कौन नहीं जानता है इस पूरे गांव में। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? काका, मैंने आपकी बर्तन बनाने की कला के बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ मिट्टी के बर्तन बना कर दे दें, जिन्हें मैं अपनी दुकान पर ले जाकर बेच सकूं। इससे आपको भी फायदा हो जाएगा
और लोग मेरी दुकान पर भी आकर बर्तन खरीदने लगेंगे। ठीक है सेठ जी, आप मुझे बता दीजिए कि आपको कब तक बर्तन चाहिए और क्या क्या चाहिए। मैं समय पर बना कर रखूंगा। काका, मुझे कुछ मटके, कुछ दिए और बहुत सारा सामान बनवाना है। फिर सेठ धनीराम हरिया को बर्तन बनाने का ऑर्डर देकर अपने घर चला जाता है और फिर हरिया 3 दिन तक लगातार मेहनत और लगन से काम करके सेठ धनीराम द्वारा दिए गए ऑर्डर को तैयार कर देता है। हरिया काका, क्या आपने मेरा सामान तैयार कर दिया है? जी सेठ जी, तैयार है आपका सारा सामान। अच्छा काका, कितने पैसे हुए आपके? 1503 रुपए। फिर सेठ बैलगाड़ी पर सारा सामान लादता है और हरिया को 1500 रुपए देकर वहां से चला जाता है। अरे चंपा, आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। अब कुछ दिन तो बिना किसी परेशानी के कट जाएंगे। हरिया, मैं तुम्हें ऐसे ही आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तुमसे सामान खरीदना तो केवल एक बहाना था। मैंने तुम्हें पूरे गांव में बदनाम ना कर दिया तो मेरा नाम सेठ धनीराम नहीं। लोटन, एक काम करो, हमने जो हरिया से सामान खरीदा है उसी तरह से बेकार और कच्चे बर्तन बनवा कर लाओ। जी ठीक है मालिक, मैं आज ही शहर जाकर इसी प्रकार से दिखने वाले बर्तन बनवा लेता हूँ। फिर लोटन शहर से दूसरे मिट्टी के बर्तन बनवाकर ले आता है और फिर अगली सुबह अरे सेठ जी, कल मैं आपके यहाँ से एक पानी की बोतल ले गया था। वो बोतल बेकार थी। मैंने जैसे ही पानी भर, उसके 20 मिनट बाद ही वो गल गई। इस बार आप सामान गलत ले आए थे शायद। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने इस बार अपना सारा मिट्टी का सामान अपने गांव के हरिया काका के यहाँ से लिया था और फिर वो तो पूरे गांव में अच्छा सामान बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर सेठ पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि उसने हरिया के यहाँ से मिट्टी के बर्तन बनवाए थे और वो सारे के सारे खराब निकले। हरिया ने सेठ को खराब सामान बना कर दिया था। धीरे धीरे ये बात हरिया तक भी पहुंच गई। अब हरिया की दुकान पर कोई भी नहीं आता था। इस बात से हरिया बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। अजी सुनते हो, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और जो पैसे आपने कमाए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। कुछ कीजिए, नहीं तो हमें अपना जीवन अब भूखे ही रहकर गुजारना पड़ेगा। चंपा, क्या करूं मैं? पूरे गांव में सेठ धनीराम ने सबसे ये बोल दिया है कि मैं लोगों को गलत सामान बेचता हूं, जिस वजह से अब कोई भी मेरी दुकान पर सामान लेने के लिए नहीं आता है। इतना बोलकर फिर हरिया उदास हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन हरिया की दुकान पर कोई भी ग्राहक सामान लेने के लिए नहीं आता था, जिस वजह से हरिया बहुत वो परेशान रहा करता था। लगता है अब मैं अपने परिवार का पालन नहीं कर पाऊंगा। गांव के लोगों ने मुझसे कुछ भी खरीदने से मना कर दिया है। मेरी जिंदा रहना मेरे लिए अपमान की बात है। मेरा मर जाना ही सही रहेगा। मुझे जिंदा रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचते हुए फिर हरिया चुपचाप घर से निकल जाता है और पास के जंगल में चला जाता है, जहां पर कोई भी नहीं जाया करता था। थोड़ी ही देर में हरिया जंगल के बीच में पहुंच जाता है, जहां पर एक बड़ा सा तालाब था। मुझे इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं किस काम के सहारे जीऊंगा अब? हरिया तालाब में कूदने ही वाला था, तभी वहां पर एक नागराज प्रकट होते हैं। हरिया नागराज को देखकर चौंक जाता है। कौन हो तुम मुसाफिर, और क्यों अपनी जान देने जा रहे हो? मेरा नाम हरिया है। मैं चंदनपुर का रहने वाला हूँ। अपना घर चलाने के लिए मैं मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, लेकिन मेरे ही गांव के एक सेठ को ये बात फूटी आंखों न सही गई और उसने मेरे साथ छल करके मेरी दुकान बंद करवा दी। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँ? इस बुढ़ापे में केवल वहीं एक सहारा था मेरे जीवन यापन का।
जिसे सेठ ने छीन लिया है। इतना कहकर हरिया रोने लगता है। हरिया, तुम घबराओ नहीं। मुझे तुम एक सच्चे और एक दिल से साफ इंसान लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक जादुई चाक है। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो तो बस तुम्हें इस चाक को घुमाकर बस उस वस्तु का नाम ले लेना है। ये चाक उस वस्तु को तुम्हें बनाकर दे दिया करेगी। क्या सच में नागराज जी? क्या ये मेरे लिए कुछ भी बना दिया करेगी? हाँ हरिया, सच्चे मन से तुम जो भी मांगोगे ये चाक तुम्हें वही बनाकर दे दिया करेगी। फिर हरिया खुशी खुशी जंगल से उस जादुई चाक को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और हरिया उस चाक की मदद से खूब अच्छे अच्छे और मजबूत बर्तन बनाता है। जादुई चाक से बनाए बर्तनों की कलाकारी इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि अगर कोई एक बार बर्तन देख लेता तो वो उसे जरूर खरीदता था। धीरे धीरे फिर से हरिया की दुकान पर गांव के लोगों का आना जाना शुरू हो गया। गांव के लोग फिर से हरिया से सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। जब सेठ धनी राम को इस बात से पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और फिर दूसरे दिन लोटन, जरा पता तो कर कि हरिया की दुकान बंद होने के बाद दोबारा कैसे चलने लगी। मालिक, मैंने सुना है कि हरिया अब अपने बर्तनों को और भी ज्यादा सुंदर और मजबूत बनाता है। अगर कोई उसके सुंदर और मनमोहक बर्तनों को देखता है तो वो उन्हें खरीद लेता है, मानो जैसे हरिया के बर्तनों में जादू हो। अच्छा, तो ये बात है। इसी कारण से लोग हरिया की दुकान पर फिर से जाने लगे हैं। अब तो सच में इस हरिया का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मालिक, आप चिंता न करें, मैं संभाल लूंगा इस हरिया के बच्चे को। आप बस मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। फिर लोटन हरिया के खिलाफ एक षड्यंत्र बनाता है और दूसरे गांव से आदमियों को बुलवाकर रात में चुपके से हरिया की दुकान में घुसकर उसके बनाए हुए सारे बर्तनों को फोड़ देता है और फिर भाग जाता है। और सुबह जब हरिया उठकर अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसकी दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ है और सारे बर्तन फूटे हुए हैं। लेकिन हरिया परेशान नहीं होता है और फिर से जादुई चाक की मदद से बर्तनों को बना लेता है। अरे लोटन, मुझे ना हरिया का रोता हुआ चेहरा देखने का मन कर रहा है। जरा जाकर देख तो क्या हालात है हरिया के बच्चे की। बहुत ही ज्यादा ईमानदार और अच्छा आदमी बन रहा था। हाँ मालिक, मुझे भी देखना है उस हरिया का रोता हुआ। फिर लोटन हरिया की दुकान की ओर निकल जाता है। अरे ये क्या? मैंने तो हरिया के सारे बर्तन तोड़ दिए थे, तो हरिया ने इतनी जल्दी बर्तन फिर से बना लिए? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ लोटन? तुमने देखा हरिया को? कैसा लग रहा था वो रोते हुए? बोलो लोटन। मालिक, पता नहीं कैसे, लेकिन हरिया के सारे बर्तन ठीक हैं। वो तो मजे से अपनी दुकान पर बैठा है। लोटन की इन बातों को सुनकर सेठ निराश हो जाता है, क्योंकि सेठ का सारा षड्यंत्र सब विफल हो गया था। और इधर हरिया खुशी से अपना जीवन जीने लगा था। गांव के सभी लोग हरिया के पास से ही अपना सारा सामान खरीदा करते थे।